हेड लाइन्स आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि आलमी बरादरी नफरत अंगेज़ मवाद इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दाम करे। कनाडा में पाकिस्तानी नज़ाद ख़ानदान के कत्ल पर आवाम हैरान है, इस हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नफरत अंगेज़ वेबसाइट्स हैं जो इंसानों में नफरत पैदा करती हैं। इन वेबसाइट्स के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई होनी चाहिए। कनाडा के वज़ीर आज़म से ये मामला उठाया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया से लड़ने की अहमियत समझते हैं। अगर आलमी रहनुमा एक्शन लेने का फैसला करें तो ये मसला हल हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। दरामदात और बरामदात के तनासुब को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ग्रोथ बजट पेश कर दिया, मुआशी तरक्की के समरात गरीब तक पहुँचाएंगे। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत का कहना था, छोटे कर्जदारों से 99% रिकवरी का तजर्बा कर चुके। अखुवत फाउंडेशन ने 150 अरब का कर्जा दिया। अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज फराम करेंगे। मुल्क भर में सेहत कार्ड फराम करेंगे। पायदार तरक्की के हसूल के लिए मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर फैसले किए। कारोबार के आगाज के लिए हर खानदान को 5 लाख रुपए कर्ज देंगे। मुस्तहकम और पायदार तरक्की के लिए पैदावार बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट को बढ़ाकर GDP का 20% करना होगा। बजट में मुख्तलिफ शोबों को टैक्स में रायत फराम की। ज़राअत इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की रायत दी। शौकत तरीन का कहना था कि चाहते हैं बिला वास्ता की बजाय बिलवास्ता महसूलात जमा हो। बड़े स्टोर्स पर सेल टैक्स लगाएंगे। गाहक दुकानदार से पक्की रसीद वसूल करे। पक्की रसीद पर इनामात दिए जाएंगे। टैक्स देने वालों को मजीद सहूलियात देंगे। ये तुर्की और दीगर मुल्कों में ऐसी कामयाब स्कीमें आई, बिजली और गैस के बिलों के जरिए नॉन फाइलर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। सब्सिडी का ज्यादा इस्तेमाल तवानाई के शोबे में होता है। हर तबके को मद्देनजर रखकर बजट तरतीब दिया। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा है कि सनत का पहिया चलाने के लिए बिजली और गैस दरकार है। मईशत का पहिया तभी चलेगा जब सनत का पहिया चलेगा। बरामदात को तकवीयत देने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए गए। कराची में 1500 एकड़ रकबे पर मुहीत इंडस्ट्रियल जोन कायम कर रहे हैं। छोटी और घरेलू सनतों पर खुसूसी तवज्जो है। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना था कि टेक्सटाइल सेक्टर में नए एरियाज में जाना है। हमें टेक्निकल टेक्सटाइल की तरफ जाना होगा। हमारी ज़्यादातर तवज्जो इंजीनियरिंग, IT, फूड प्रोसेसिंग पर है। नेपरा की धमकी काम आई और ना वजीर तवानाई का वादा पूरा हुआ। चारों सूबों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 6 घंटे बिजली बंद किए जाने के खिलाफ रावलपिंडी के इलाका डियाला रोड पर शहरियों ने एहतजाज किया और मुजाहरीन ने टायर जलाकर सड़क को बंद कर दिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के हजार ख्वानी और दीगर इलाकों के रिहायशियों ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें PTI MPA फजल इलाही भी शरीक हुए। दूसरी जानब कोयटा में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग पर अवाम सरापा एहतजाज है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर तवानाई हमाद हसन ने जुमा से मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना और महसूलात डॉक्टर वक़ार मसूद का कहना है कि IMF के साथ बिजली के नर्ख बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे के तरीक़ों पर इख्तलाफ है। डॉक्टर वक़ार मसूद ने कहा है कि IMF के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो हम ताज़ा दादोशुमार के साथ बात करेंगे। उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि पहले से तयशुदा अहदाफ के मुताबिक बिजली के नर्ख 4 रुपए तक बढ़ाए जाएँ। ये एक सख्त और मुश्किल प्रोग्राम है जिसमें रहते हुए हम पहले ही बिजली 40% तक महंगी कर चुके हैं। डॉक्टर वक़ार मसूद का कहना था कि हम IMF को बावर कराना चाहते हैं कि इनके तजवीज़ करदा तरीके मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है। गजर के बलाई गांव दरमंदर में सैलाब ने तबाही मचा दी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर के बलाई गांव दरमंदर में सैलाब से सड़कें और कई राब्ता पुल बह गए। तफसीलात के मुताबिक सड़कें और राब्ता पुल बह जाने से 350 से ज़ायद घरानों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि इलाके में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस खुराक और दवाओं की कमी का भी सामना है। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती का कहना है कि रेलवे की ज़मीन को लीज़ पर देंगे, इसे फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। आज़म खान सवाती ने लाहौर में ऐवान सनत और तजारत का दौरा किया, जहां उन्होंने सदर मियाँ तारक मिसबाह समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। इस मौका पर आज़म सवाती का कहना था कि हुकूमत FBR में बुनियादी तब्दीलियाँ लाएगी। बिजनेस के लिए निजी शोबे के प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की लागत कम करने के लिए रेलवे अपग्रेड करना नागज़ीर है। वज़ीर आज़म कारोबारी बरादरी को सहूलियात देने और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरज़म है, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। वज़ीर रेलवे का कहना था कि रेलवे की ज़मीन पर साइट मंसूबे शुरू करेंगे।
کارگو ٹرین کی ای ٹکٹنگ شروع کر رہے ہیں جبکہ ڈرائی پورٹس کو فعال کر رہے ہیں۔ پورٹ لکھپت میں نجی شعبے سے مل کر کارگو سینٹر بنائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے؟ بجٹ آ گیا مگر غریب کے گھر کا چولہا آج تک بجھا ہوا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سال بدل گیا مگر عوام کے حالات نہیں بدلے۔ وزیر اعظم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے۔ عمران خان نے غریب اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کر دیا۔ پیپلز پارٹی عوام کے معاشی قتل عام کی اجازت نہیں دے گی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ بجٹ کو ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے سراہا، اپوزیشن نے اب تک بجٹ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا رویہ حسب معمول غیر ذمہ دارانہ رہا۔ ایسی غیر سنجیدہ اپوزیشن سے عوام کیا توقع کر سکتی ہے؟ اگلے 7 سال بھی یہ لوگ ایسے ہی بینرز اٹھائے کھڑے رہیں گے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 57 افراد جاں بحق، جس کے بعد ملک میں کرونا سے مجموعی اموات 21,633 ہو گئیں۔ کرونا کے مزید 1,194 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 9,39,931 ہوگی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح 3.34% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کرونا کے 35,695 ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ روز ملک بھر میں 3,10,101 افراد کو کرونا ویکسین لگائی گئی، جبکہ 2,038 مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 15 سالہ فلسطینی لڑکا شہید ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مغربی کنارے میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں 15 سالہ فلسطینی لڑکا محمد سید حمائل شہید، جبکہ مزید 6 فلسطینی زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کی جانب سے جاری تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نئی غیر قانونی یہودی آبادیاں قائم کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا، جس پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل بھی اسرائیلی فوج نے بھیس بدل کر فلسطینی انٹیلیجنس کے اہلکاروں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم گرفتاری میں ناکامی پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔